Welcome back to Pharmastics. So in this video, we are going to solve chemistry-based previous year questions for RRB and AIMS pharmacist. So my name is Sahil and I have qualified competitive exams like GPAT and NIPER with All India rank 314 and NIPER with All India rank 504. So let's start the video without wasting any time. पहले हम ये जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। आरआरबी फार्मासिस्ट ये एक ऑनलाइन मोड एग्जाम है। ऑनलाइन मोड एग्जाम है। इसमें 70% फार्मेसी से पूछा जाता है, 10% जनरल साइंस से पूछा जाता है, 10% मैथ्स एंड 10% जनरल अवेयरनेस। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वुड बी 100 एंड वो 100 क्वेश्चंस के 100 मार्क्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है हर एक क्वेश्चंस का 1 मार्क्स। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, तो आपका हर एक गलत जवाब का आपका 1/3 मार्क्स कट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से 80 क्वेश्चंस राइट गए एंड 20 क्वेश्चंस गलत गए। तो कैलकुलेशंस कैसा होता है? तो 80 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इसका कुछ आंसर आएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो 80 माइनस 6 पॉइंट समथिंग वुड बी 74। तो आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 74 और आपको क्वालिफिकेशंस के लिए चाहिए है मोर देन 50। दैट्स इट, आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये था एग्जाम का पैटर्न। अब ये जानते हैं कि कौन सी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। एग्जाम में मेनली 4 टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। फर्स्ट, ड्रग क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन बता दो। मेनली एंटीबायोटिक, सीवीएस, कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, ये सारे से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड आता है अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये ड्रग का मैकेनिज्म पूछ लेते हैं। थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फार्माकोफोर, आपको एक ड्रग दे देंगे, उसमें बोलेंगे कि इसमें मेन मॉइटी क्या है या मेन फार्माकोफोर जिससे उसका एक्शंस दिखता है, वो पूछ लेंगे। इससे इसको करने के लिए आपको हेट्रोसाइक्लिक चैप्टर काफी अच्छे से आना चाहिए। एंड लास्ट में पूछ लेंगे यूज एंड साइड इफेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2019 का क्वेश्चन है। सिमिटिडिन कंटेन्स विच हाइड्रोसाइक्लिक रिंग। अब हम ये जानते हैं कि सिमिटिडिन कौन से क्लास का ड्रग है। हमें ये पता है कि सिमिटिडिन H2 ब्लॉकर है। H2 ब्लॉकर क्या करता है? H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। H2 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। इसका मेनली रोल होता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करना, रिड्यूस करना, इसका मेन रोल होता है। तो इसका यूज आ जाता है GERD प्रॉब्लम में एंड पैप्टिक अल्सर में। ये इसका यूज है। हमने H2 ब्लॉकर में 4 तरह के ड्रग पढ़े थे। सिमिटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन एंड निजाटिडिन। इसमें से हमको पूछा गया है सिमिटिडिन में कौन सा हाइड्रोसाइक्लिक रिंग होता है। हम एक कोड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें पहले गोनिडिन ग्रुप आ जाता है, गोनिडिन NH। ये जो 3 तरह से नाइट्रोजन से गिरे हैं उनको बोलते हैं गोनाइल ग्रुप और गोनिडीन ग्रुप। इसको हम साइनाइड से जोड़ लेंगे, इसको हम CH3 से जोड़ लेंगे। 1 2 3 सल्फर एंड यहाँ पे एक फार्माकोफोर होता है जो कि हर एक ड्रग का अलग है। सिमिटिडिन में है इमिडाजोल। इमिडाजोल कैसे दिखता है? यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, दिस इज कॉल्ड इमिडाजोल। ये सिमिटिडिन में प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी इमिडाजोल रिंग। अभी जान लेते हैं दूसरे ड्रग में कौन से रिंग प्रेजेंट होता है। रेनिटिडिन में फ्यूरान रिंग प्रेजेंट होता है। फ्यूरान ऐसा कुछ दिखता है। और ये दोनों में थायाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। थायाजोल मतलब सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है। था सल्फर, अस मतलब नाइट्रोजन, अजोल 5 मेंबर रिंग है तो अजोल आ गया, थायाजोल रिंग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सिमिटिडिन कंटेन्स व्हिच हाइड्रोसाइक्लिक रिंग। तो हमें पता है सिमिटिडिन, सिमिटिडिन में इमिडाजोल रिंग होता है। हम ऐसे याद कर सकते हैं CI, तो I से इमिडाजोल रिंग। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज निकोटिनिक एंटागोनिस्ट इज। अब हम जानते हैं स्क्रैच से, हमने पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम। ये हमें कब काम आता है? जब हम रेस्ट मोड में हो। सिंपैथेटिक कब काम आता है? जब आप फाइट या फ्लाइट मोड में हो। पैरासिम्पैथेटिक का ओरिजिन क्या है? क्रेनियो सैक्रल नर्व। सिंपैथेटिक का क्या है? डॉर्सो लंबार नर्व। इसका मेजर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक का एसिटाइल कोलिन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरोट्रांसमीटर? वो केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रेन से कुछ मैसेज जाते हैं मसल्स को, ये
कुछ न्यूरोट्रांसमीटर उसमें मदद करते हैं ब्रेन से वो सर्टन मसल पे काम करने के लिए। पैरासिम्पैथेटिक में वो एसिटाइल कोलिन है, एंड सिंपैथेटिक सिस्टम में मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। ये इसका मेजर है। अभी हमें पूछा गया है एंटागोनिस्ट। हम पहले ये जान लेते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक में दो रिसेप्टर्स हैं, मस्केरेनिक एंड निकोटिनिक। अभी हमें इसमें क्लियरली पूछा गया एंटागोनिस्ट, तो हमें ये भी पता है कि वो एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक होता है जो ड्रग को मिमिक करता है, एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक जो उसको ब्लॉक करता है, उसी को हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। तो इसका क्लासिफिकेशन जानते हैं, इधर जान लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट का। तो हम इसमें पढ़ते हैं एंटी मस्कैरेनिक एंड एंटी निकोटिनिक एजेंट। एंटी निकोटिनिक में भी हम दो तरह के पढ़ते हैं, न्यूरो मस्कुलर एंड न्यूरो गैंगुलर या गैंग्लिया में जो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि निकोटिनिक एंटागोनिस्टिस। अब ये हम आंसर्स पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं। वेलिनसिलिन ये एक पार्शियल निकोटिनिक अगोनिस्ट है। पार्शियल, ये एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर होता है ब्रेन में, उसमें जाके ये एक्ट करता है अल्फा टू बीटा फोर, ये उस पे जाके एक्ट करता है। ये हमें मदद करता है स्मोकिंग रोकने में, तो इट इज यूज्ड इन स्मोकिंग सेसेशन। हमें ये स्मोकिंग रखने को करने को रोकता है। तो वेरेंसिलिन इट्स अ पार्शियल अगोनिस्ट। हमें क्या पूछा गया है? टोटल एंटागोनिस्ट, तो ये आंसर नहीं होगा। अट्रोपिन और हायोसिन ये दोनों कोर मस्केरेनिक एंटागोनिस्ट है, इसका कोई रोल निकोटिनिक पे नहीं है। तो बोथ अट्रोपिन एंड हायोसिन, ये इसका दूसरा नाम स्कोपोलामाइन है, ये कोर मस्कैरेनिक एंटागोनिस्ट है, इसका कोई रोल निकोटिनिक रिसेप्टर पे नहीं है। अट्रोपिन ये दोनों नेचुरल अल्कलॉइड से डिराइव होते हैं। अट्रोपिन का लीवो आइसोमर मोर एक्टिव होता है डेक्स्ट्रो से, ये हमें पता है। एट्रोपिन दो तरीके से काम करता है, एक M1 पे काम करता है, M3 पे काम करता है। M1 पे ये मिड्रियासिस का रोल प्ले करता है, एंड M3 पे साइक्लोपेजिया का रोल प्ले करता है। ये जो स्कोपोलामाइन है ये मेनली सीएनएस डिप्रेस करता है, और ये ब्रेन पे जाके काम करता है। और ये लाइट डिटेक्टर में भी काम में आता है, एंड इसका मेजर यूज है मोशन सिकनेस में। तो ये दोनों आंसर भी नहीं रहे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो हमारा आंसर बचा डी टुबाकुलोरिन। ये कोर निकोटिनिक एंटागोनिस्ट है, इसका रोल है मसल रिलैक्सेंट का। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी ट्यूबैक्यूलैरिन, थर्ड ऑप्शन इज राइट। होप सो आपको काफी क्लियर हुआ रहेगा। Our third question is sodium fluoride is used to prevent। जहां भी सोडियम फ्लोराइड आए ये हम पढ़ते हैं कॉस्मेटिक डेंटल में, डेंटल कॉस्मेटिक कह लो, डेंटल कॉस्मेटिक में हम पढ़ते हैं। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। अल्सर, अल्सर में हम मेनली H2 ब्लॉकर यूज करते हैं, एंड PPI यूज करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। डेंटल कैरिस में हम यूज करते हैं सोडियम फ्लोराइड। सो द करेक्ट आंसर वुड बी डेंटल कैरिस। डैंड्रफ में हम यूज करते हैं जिंक पायरिथॉन। ये सब नोट कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेलिनियम कंपाउंड हम यूज कर लेते हैं, एंड सेलिसिलिक एसिड भी यूज होता है फॉर एंटी डैंड्रफ। स्किन प्रॉब्लम में हम यूज करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक एंड एंटी फंगल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेंटल कैरिस। So let's move to the another question. IUPAC name for structure CH3 CH2 CH2 CH2। ये देखो ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ऐसा कुछ है CH3 CH2 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 X, मतलब इधर कुछ सब्स्टिट्यूएंट है। तो जब भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट हो वहां पे लग जाता है आई, वाई एल। तो देखते हैं कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटाइल। तो करेक्ट आंसर वुड बी ब्यूटाइल। अगर एक रहा तो मिथाइल, दो रहा तो इथाइल, थ्री रहा तो प्रोपाइल, और चार कार्बन रहे तो ब्यूटाइल। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ब्यूटाइल। होप सो आपको काफी क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म कॉज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन स्पेस इज कॉल्ड एस। चलो क्लासिफाई करते हैं आइसोमर्स को, काफी स्क्रैच से जानते हैं। आइसोमर्स, आइसोमर्स के दो ब्रांच हम पढ़ते हैं, एक तो हम स्ट्रक्चरल पढ़ते हैं,
एंड एक हम स्टीरियो आइसोमर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में हम काफी तरह के स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ते हैं, जैसे कि चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर्स, टॉटोमर्स एंड रिंग चेन आइसोमर। वैसे ही स्टीरियो में हम दो तरह के पढ़ते हैं, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। इसमें हम पढ़ते हैं बोर्ड चेयर कॉन्फ़िगरेशन, एंड कन्फॉर्मेशनल में हम पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इतने तरह के हम आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। अब जानते हैं आइसोमर्स का डेफिनेशन क्या होता है। आइसोमर्स का डेफिनेशन होता है टू मॉलिक्यूल्स two molecules having same molecular formula but different physical and chemical properties। ये इसका कोर एग्जांपल है, कोर डेफिनेशन है आइसोमर्स का। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चरल में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट स्टीरियोआइजम में दोनों सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम, बट उसका स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। स्पेस में ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। जहां भी स्पेस आए आपको याद रखना है स्टीरियोआइसोमर। आपने पढ़ा रहेगा सिस ट्रांस। स्पेस में ओरिएंटेशन जब भी डिफरेंट हो उसे हम कहते हैं स्टीरियोआइसोमर। टॉटोमर्स एंड मेटामर्स आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। So the correct answer for this question is stereoisomers. Hope so आपको क्लियर हुआ रहेगा। Let's move to the another question. रिडक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज, देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको बेसिक्स क्लियर रखना है, क्वेश्चंस को काफी थॉरली रीड करना है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये सारे डेफिनेशंस होते हैं ऑक्सीडेशन के। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन के। इसमें खाली एक डेफिनेशन है, गेन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। with the another question, insulin is composed of total how many amino acid? इंसुलिन का थियरी जान लेते हैं। इंसुलिन इज अ पेप्टाइड प्रोटीन जो प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास से। टू बी मोर स्पेसिफिक इन पेनक्रियास, बीटा सेल्स, एंड बी टू बी मोर स्पेसिफिक, आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस। इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम्स में। तो इसका काम क्या होता है, टू रेगुलेट और टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। अगर इंसुलिन ना हो बॉडी में तो क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज के अपटेक को रोक देते हैं, तो अपने बॉडी में ग्लूकोज लेवल काफी बढ़ जाता है, इसी से डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। तो इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी में। इंसुलिन बनता है दो चेन से, ए एंड बी। ए चेन के अमाइनो एसिड्स कितने होते हैं, 21 अमाइनो एसिड्स, एंड बी चेन में होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स। सो टोटल होते हैं 51 अमाइनो एसिड। ये दोनों जुड़ते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 51 अमाइनो एसिड्स। ये भी जान लो, दो तरह की डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में बॉडी इंसुलिन बनाता ही नहीं है, बॉडी डज नॉट मेक इंसुलिन, तो हमें डायरेक्ट इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। पर टाइप 2 में ऐसा नहीं होता है, बॉडी इंसुलिन बनाएगा लेकिन जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को लेने से रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वो इंसुलिन को आने नहीं देते, तो उससे हमारे बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो ये हम एक्सरसाइज एंड कुछ मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशन से हम ठीक कर सकते हैं। So the correct answer for this question is insulin is composed of total 51 amino acids. So let's move to the another question. Amytin, an alkaloid of ipecacuanha, act as, amytin एक प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करता है प्रोटोजोआ में, मेनली एंड अमोeba हिस्टोलिटिका। ये मेन प्रोटोजोआ है, उसका वो प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट करता है। तो ये मेनली अमीबोसाइड में यूज होता है, इसका यूज है अमीबोसाइड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अम्योपिसाइड। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। इंडिकेट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन डी। क्वेश्चन आंसर ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल को हम विटामिन ई भी कहते हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल होता है। इसका मेन काम होता है एंटीऑक्सीडेंट का एंड टू प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने का विटामिन ई का काम होता है। सो ये आंसर नहीं है, हमें विटामिन डी के बारे में पूछा गया है।
बायोटिन, बायोटिन इज ऑल्सो नोन एज B7 और विटामिन H। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बायोटिन का काम क्या है, वो ये सब को एंजाइम यूज करते हैं हम फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में काम आता है। कैल्सीफेरॉल ये हमारा विटामिन डी है। इसके दो टाइप्स होते हैं, D2 एंड D3। D2 अर्गो कैल्सीफेरॉल, ये प्लांट से आते हैं। एंड कोले कैल्सीफेरॉल, ये सनलाइट से आता है। दो टाइप्स के। ये हमारे बॉडी में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। एंड इट इज यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ बोन एंड टीथ। स्कॉर्बिक एसिड, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कैल्सीफेरॉल। लास्ट ऑप्शन क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। ये इसको हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। डायोसिन ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हिच ग्लूकोज। डायोसिन एक स्टेरॉइडल सेपोनिन है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लाइकॉन पार्ट मिलता है और ग्लाइकॉन पार्ट मिलता है। ग्लाइकॉन में आता है डायोसजेनिन एंड ग्लाइकॉन पार्ट में आता है ग्लूकोज प्लस रैमनोस। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ग्लूकोज एंड रैमनोस। कहाँ है, ग्लूकोज एंड रैमनोस। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ग्लूकोज एंड रैमनोस। होप सो आपको काफी मजा आ रहेगा ये वीडियो में, आपने काफी कुछ नया सीखा रहेगा वीडियो में। सो फार्मिस्टिक को ऐसे ही प्यार कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड सब्सक्राइब टू फार्मिस्टिक फॉर मोर वीडियोस।